हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 2021 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में कई सारे चेंजेज हुए हैं। 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ, बोर्ड परीक्षा लेट से शुरू हो रहा है, केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस को अब शामिल किया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न में चेंजिंग हुआ है। तो ऐसे न जाने कितने सारे चेंजेज हैं जो कि इस बार 2021 बोर्ड परीक्षा में हो रहा है। अब इसी बीच एक और चेंजिंग हो रहा है, वो है कॉपी के चेकिंग से रिलेटेड। 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन का जो कॉपी है वो किस प्रकार से साइन होगा, कैसे चेक होगा, तो इसे जानने के लिए वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहें। काफ़ी स्टूडेंट्स नर्वस हो रहे हैं कि सर अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि तैयारी कुछ खास नहीं हुई है। क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े, किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को करें। तो बच्चों, मैं आप लोग की प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से समझ सकता हूँ। आज मैं आप लोग को एक बात बताने जा रहा हूँ। कोई भी सीबीएसई पेपर पास्ट ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी में से ही आता है। अब आपके पास एनसीईआरटी, पास्ट ईयर पेपर बुक्स, कोचिंग नोट्स, पीडीएफ्स और क्वेश्चन बैंक्स पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपको पढ़ना है एक ऐसा बुक जिसमें ये सारी चीज़ों को कवर करता हो, पतली हो और उसमें रिड्यूस सिलेबस पे सिर्फ वही क्वेश्चंस हो जो एग्ज़ाम में आएंगे, और वो है एजुकार्ट का सैम्पल पेपर्स। इसमें एनसीईआरटी के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस प्लस में न्यू पैटर्न के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंक्लूड करके 10 प्लस सैम्पल पेपर्स बनाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस सिलेबस पे। हर क्वेश्चन चाहे वो एमसीक्यू हो या सर्टेशन रीजन या फिर केस स्टडी, तो सारे ही में आप लोग को डिटेल्ड सॉल्यूशन यानी डिटेल में सारी चीज़ों के आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, जिससे कि आपके डाउट क्लियर करने के लिए काफ़ी है। तो अगर आपको सब कुछ भुला के सबसे इफेक्टिव तैयारी करनी है तो एजुकार्ट की सैम्पल पेपर्स की सारी सब्जेक्ट्स ले लो और आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को आसान कर लोगे अगर आप सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर को ले लेते हो। तो ये मैं आपको एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड और लॉजिकल सजेशन दे रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके आप उस बुक को बाय कर सकते हो। तो इसमें लिखा गया है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में इस बार कॉपियों को 4 स्तर पर जांचा जाएगा। पहले जो है ये 3 स्तर पर जांचा जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 4 स्टेजेस में कर दिया गया है। इसके बाद आगे लिखा गया है, शिक्षक द्वारा कॉपियां जांचने के बाद उनकी क्रॉस चेकिंग होगी ताकि मूल्यांकन में कमी न रह जाए। सीबीएसई मार्क्स और वेरिफिकेशन की शिकायतों को कम करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें जैसे लिखा गया है कि शिक्षक द्वारा कॉपियों को जांचने के बाद उनकी क्रॉस चेकिंग होगी। यहाँ पे क्रॉस चेकिंग का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो कि किसी टीचर के द्वारा किसी स्टूडेंट्स का कॉपी जांचा गया और जांचने के बाद उस स्टूडेंट्स को 80 में 70 नंबर आया। तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स के द्वारा काउंटिंग में मिस्टेक हो जाता है। हो सकता था कि इस स्टूडेंट्स को 70 की जगह 72 मिल रहा हो, लेकिन काउंटिंग में मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से 70 आया। ऐसा बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ था 2020 बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मार्क्स और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। तो सीबीएसई चाह रही है कि इस तरह की गलती ना हो, और इसी वजह से इस बार जो है क्रॉस चेकिंग होगा। मतलब एक बार और शिक्षक के द्वारा कॉपी जांचने के बाद क्रॉस चेकिंग होगा, यानी मार्क्स को दोबारा से काउंट किया जाएगा कि जो मार्क्स टीचर ने बैठाया है वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है। और कभी भी सीबीएसई ये नहीं चाहती है कि कोई भी स्टूडेंट्स फेल करे, और टीचर पर ये दबाव भी होता है कि वे स्टूडेंट्स को फेल ना करें। यदि ये स्टूडेंट्स कुछ भी लीक कर आते हैं तो वे फेल नहीं होते हैं। तो आप ये ट्राई करना, आप ज़रूर कोशिश करना कि आप कम से कम कॉपी में जो कॉपी को जो है भर के आओ, कॉपी खाली न छोड़ो। टीचर आपको अपने आप नंबर देंगे, बस उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी समझ में आए तो उसको लिखना आप लोग मत भूलिए। काफ़ी अच्छा नंबर आ जाएगा और अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, बस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, और कॉपी को बिल्कुल भी खाली आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने शिक्षकों को बताया कि सीबीएसई मूल्यांकन में हुई गलतियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रयासरत है। यानी कि जो परीक्षा के नियंत्रक हैं, जो परीक्षा नियंत्रक हैं संयम भारद्वाज, तो उन्होंने शिक्षकों को ये बात बताई कि जो भी सीबीएसई के मूल्यांकन में गलतियां होती हैं तो वो बिल्कुल भी अब ना हो, वो ख़त्म किया जाए। इसके लिए मूल्यांकन केंद्रों और शिक्षकों की संख्या को बढ़ाया जाएगा।
यहाँ पे एक और बड़ी बात लिखी गई है कि इस बार से जो मूल्यांकन केंद्र है जहाँ पे कॉपियों की चेकिंग होती है, तो वहाँ उनके जो केंद्रों की संख्या है वो भी बढ़ाई जाएंगी और साथ ही टीचर्स की भी संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि शिक्षकों पर मूल्यांकन का भार न रहे। इसके बाद आगे लिखा गया है कि मूल्यांकन के लिए एक शिक्षक एक सेशन में कुल 20 कॉपियां जांचेगा। कॉपियों की संख्या भी घटेगी। मूल्यांकन सेशन 10 दिन का होगा। घर के बजाय केंद्रों पर ही मूल्यांकन होगा ताकि रीचेकिंग भी सतर्कता से हो सके। सो बच्चों, ये था आज का न्यूज़ जो कि कॉपी चेकिंग से रिलेटेड था। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, और भी इसी तरह की वीडियोस को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज़ चल रही है साइंस का, तो आप वो वीडियो भी बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि वही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे जो कि मैं भी आप लोग को देते जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।